हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। चलते हैं आज फिर से मैकेनिक्स की तरफ में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारा चल रहा था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चल रहा है और इसी को हम लोग करते हैं। फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है, फोर्स के रूप में हमारा क्या लगा है, मोमेंट लगा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा कितने का लगा है, 24 किलोमीटर मीटर का लगा हुआ है। ये हमारा ऑलरेडी मोमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी करने के तरीके हैं। ठीक है, बाकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक आर ए है, दूसरा आर बी है, इक्वल्स टू 0। यानी वर्टिकल फोर्स तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, वर्टिकल फोर्स कुछ है ही नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, चलिए ये हमारा आ गया। फिर इसके बाद समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0, मोमेंट निकाल लेते हैं। तो मोमेंट जब निकालेंगे तो हमारा मोमेंट कितना आ जाएगा, माइनस आर बी इंटू 6। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और हमारा जो मोमेंट चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 24 इक्वल्स टू 0। देन आर बी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, आर बी इक्वल्स टू आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 4। यानी आर बी की वैल्यू कितना आ गया, आर बी की वैल्यू आ गया 4। देन आर ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर ए इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 0 है, तो आर बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्लियर, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कंसीडर करते हैं। जब सेक्शन कंसीडर करेंगे तो ये सेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, ये सेक्शन हमारा x हो गया। तो अब इसका एक फिगर ड्रा करते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारा x है, ये सेक्शन x हो गया। और ये आर इक्वल टू कितना निकला था, 4 निकला था, 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पे एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अपवर्ड की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, +4 हो जाएगा। इसकी रेंज क्या रहेगी, इसकी रेंज रहेगी x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 टू टू कितना हो जाएगा, 0 6 मीटर है, 6 मीटर 4 मीटर हो जाएगा, 0 टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बी पॉइंट पे हम शेयर फोर्स फाइंड करेंगे। एस एफ डी, एस एफ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, तो एस एफ बी पॉइंट पे जितना आएगा उतना ही हमारा कितना आ जाएगा, सी पॉइंट पे। तो एस एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे। तो मोमेंट फाइंड करेंगे तो मोमेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये फोर्स हमारा क्या करेगा, कॉन्वेक्स टाइप बनाएगा, नीचे से जा रहा है कॉन्वेक्स टाइप बनाएगा, नहीं कॉनकेव टाइप बनाएगा। ये नीचे मतलब ऐसा बनाएगा, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, 0, पहले 0 है, तो बी पॉइंट पे हमारा क्या आ जाएगा, एम बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 अगर यहाँ रखेंगे तो 4 4 जा कितना आ जाएगा, 16। यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, +16 आ जाएगा। क्लियर, ये हमने सी से बी के बीच में फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं ए से सी के बीच में। तो ए से सी के बीच में अगर हम फाइंड करें तो सेक्शन यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, सेक्शन यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम वो क्या करेंगे, यक्स लेंगे, और ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करेंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा एक्स एक्स हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक मोमेंट लगा देते हैं, कितने का, 24 किलोन्यूटन मीटर का। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें हम लोग फाइंड करते हैं, इसमें हम शियर फोर्स फाइंड करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा,
4 -4, फिर इसके बाद ये तो मोमेंट है, मोमेंट तो ऐड होगा नहीं, ठीक है। अब इनका जो रेंज रहेगा ये रहेगा x इक्वल टू 4 टू 6 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस एफ सी, क्योंकि बी से सी तक आए थे, अब सी से ए की तरफ आ रहा है, ठीक है। जो हमने रेंज लिया है 4 टू 6 लिया है वो किसका है, सी से ए की तरफ में लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर एस एफ ए निकालेंगे, तो एस एफ ए इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारा, -4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई लोडिंग है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए, मोमेंट फाइंड किया जाए, तो मोमेंट फाइंड करेंगे तो एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, 4 इंटू एक्स, ये हमारा तो इस तरीके से फिगर बनाएगा, लेकिन ये हमारा क्या, कैसा फिगर बनाएगा, ऐसा फिगर बनाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24। रेंज यही रहेगा, एक्स इक्वल टू 4 टू 6। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एमसी निकालेंगे। एमसी सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस 16 -24, तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, -8 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ए पॉइंट के लिए निकालें, ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 4 6 जा 24 -24, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं, तो फिगर ड्रा करते हैं, चलिए। तो फिगर ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा समथिंग सी पॉइंट है, और ये हमारा ए पॉइंट है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना आया था, -4, और सी पे -4, बी पे हमारा आया -4, और सी पे भी हमारा आया -4, ठीक है, ये आ गया। अब सी पे फिर -4 है, और ए पे भी -4 है, यानी सब सेम आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारा -4 हो गया। अब इसको मीट कराते हैं, इसको मीट कराते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा, और ये साइन, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसको हैचिंग कर लें, ठीक है। ये फिगर कुछ रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 4 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 4 लिख लीजिए। तो ये जब रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें बेस नहीं समझ में आ रहा कि बेस कहाँ है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये हमारा बेस लाइन है, जहां से हम फिगर ड्रा करते हैं वो हमारा क्या होता है, बेस लाइन होता है। क्लियर। तो ये चीज देख लीजिएगा। अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए समथिंग सी पॉइंट हो जाएगा, तो बी पॉइंट पे सी बेंडिंग मोमेंट कितना आया है, 0, और सी पे आया है +16, यहाँ पे 0 और इस पे +16 आया है, तो +16 ऊपर कर लीजिए। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे कितना आया, -8, -8 आया है, तो -8 नीचे कर लीजिए, ठीक है, -8 नीचे कर लीजिए। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे 0 आ गया, तो इसको मीट करा दीजिए, ये करा दीजिए, इसको ये करा दीजिए, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, इसको ऐश करा दीजिए, ठीक है, ये हमारा आ गया, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। इसको लिख लीजिए एस एफ डी, और इसको लिख दीजिए बी एम डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें और बहुत ज़्यादा टफ होने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जो कपल होता है ना, वो ऑलरेडी मोमेंट ही होता है, बट उसको यहाँ पे नाम कपल का दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, ठीक है, देख लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि आप लोग मेरा चैनल जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट कर सकें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जो कर सकते हैं आप करिए, ठीक है। क्योंकि अगर जितना आप लोग ये करेंगे उतना ही अच्छा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, जितना अच्छा मोटिवेशन मुझे मिलेगा मैं उतना अच्छा और काम करूँगा। और आप लोगों को अभी तक हम बेसिक लेके चल रहे हैं, हम शुरू से आप लोगों को कह रहे हैं कि अभी बेसिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। बेसिक ही हमारा मेन है, अभी बेसिक हम जब ले लेंगे तब इसके बाद हम लोग जो है कि चलेंगे ट्रिकी मेथड पे, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब जब भी आएंगे अच्छे से आएंगे, ठीक है।